क्लास 9th सब्जेक्ट बायो चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 6 है ऑन द बेसिस ऑफ किंगडम द क्लासिफिकेशन 3, 2 और आपको मैं बता चुकी हूँ 9। नेक्स्ट इज़ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है वो सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को यानी हिस्ट्री उसकी क्या थी। तो इन 1937 ई चैटन एक साइंसदान था या बायोलॉजिस्ट था, तो उसने सबसे पहले ये जो जिसके बारे में 3 और 2 किंगडम में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई थी, तो इसमें सबसे पहले उसने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, यानी फर्स्ट टाइम उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट का जो है वो जिक्र किया। Prokaryote, those organisms which are unicellular, for example bacteria, and eukaryotes, those organisms which consist of which are multicellular and have a prominent nucleus। ये भी फ़र्क देख कि आपको मैंने बताया कि पहले प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोट्स वो एनिमल या प्लांट वो या वो सेल्स हैं या वो उन सेल के ऑर्गेनिज्म के उन सेल में जो है न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं। नो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। इन 1967 रॉबर्ट वाटिकर, ये फर्स्ट साइंस बायोलॉजिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है 5 किंगडम सिस्टम का तस्वर या उसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब दिस 5 किंगडम सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स या सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी उसने ये जो 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी बेसिस जो थी वो थोड़ी सी कुछ आप थोड़ी सी पहले पढ़ चुके हैं और कुछ उसने इसको ज़्यादा जो है एलेबरेट करके बताया। सबसे पहले उसने जो बेस रखी वो थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी तरतीब या एक सिस्टम या एक ग्रुपिंग की या एक ऑर्गेनाइजेशन एक नस्ल की जो है वो ग्रुपिंग की गई, किसकी बिना पर वो उसकी एक तरतीब रखी जिसको उसने दर्जे दिए या लेवल दिए। वो क्या थे कि उसने कुछ ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक कहा, कुछ को यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कहा और कुछ को मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक कहा। ठीक है, अब ये थी ग्रुपिंग किसकी, उसकी सेल की बिना पर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल के स्ट्रक्चर की बिना पर उसने जो है उसको कहा कि कुछ सेलुलर जो सेल होती हैं वो जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट नहीं होता, कुछ होते हैं ओनली कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, और वो यूकैरियोट्स होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन उनका न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल होता है। तो ये था लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, समझ लें, या सॉरी यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, यानी सेल की बिना पर उसने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। इसके अलावा उसने क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म का एक और करेक्टरिस्टिक्स लिया ऑर्गेनिज्म का, वो था प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी हाउ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूज़ द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं खुराक को के हसूल का, यानी इसको इस बिना पर भी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म की वाट करने की वो थी कि कैसे, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे प्लांट में आज आप देखते हैं वो था फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस, यानी रोशनी की मदद से खुराक तैयार करना, जैसे प्लांट थे, आज आप इनको प्लांट कहते हैं। वो कुछ ऑर्गेनिज्म थे जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो खुराक को खुद तैयार करना नहीं था बल्कि बनी बनाई खुराक को जज़ब करना या एब्जॉर्ब करना था, जैसे फंजाई थे। ठीक है, या आगे आपको बताती जाऊँगी। न्यूट्रिशन एक और
तरीका था वो था इंजेक्शन, यानी खुराक को डाइजेस्ट करना और उसको चबाना और उठा के खाना, यानी इंजेक्शन ये तरीका था कि जिसमें खुराक को डाइजेस्ट किया जाता फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती, या फिर खुराक को चबा के डाइजेस्ट करके किसी स्पेशल कैविटीज़ में तो उसको खाना जो है वो इंजेक्शन था, जैसे कि किस में था आज आप देखते हैं वो एनिमल में है। तो ये दो बेसिस थी ऑन द बेसिस ऑफ विच द वाटिकर जो था रॉबर्ट वाटिकर उसने 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। नाउ सेकंड इज़ द 5 किंगडम सिस्टम। ये सिस्टम आप आज भी इसी को फॉलो करते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम जो है वो क्या था, जो इसकी डिटेल यहाँ से आप देख लें कि इन 1988 मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज मॉडिफाई किंगडम, यानी अब जैसे जैसे आगे स्टडी होती जा रही है तो साइंसदान जो हैं या बायोलॉजिस्ट जो हैं वो 5 किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। ये तो हिस्ट्री है ना कि हिस्ट्री में किस तरह ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासीफाई किया, लेकिन अब मज़ीद जो है जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मॉडिफाई या तब्दील कर रहे हैं या उसको एक जदीद कर रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम को। जैसे अब आप 5 किंगडम सिस्टम यानी आप 5 किंगडम पढ़ेंगे और हर किंगडम के करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिस्टम आर सेपरेटेड या ऑर्गेनिज्म आर सेपरेटेड टू ईच अदर एंड प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, यानी वो फीचर्स वो करेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पर आपने उस किंगडम को वो नाम दिया और उस किंगडम को जो है उसके करेक्टरिस्टिक की बिना पर आपने हर ऑर्गेनिज्म को उसके किंगडम में रखा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पर जो टॉपिक है आपका है वो 5 किंगडम। तो 5 किंगडम में नंबर 1 किंगडम था जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो किंगडम मोनेरा था। उसके अलावा किंगडम प्रोटिस्टा और इसके अलावा किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। ये 5 किंगडम थे जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो थे ऑर्गेनिज्म को इन किंगडम में रखा गया। फॉर एग्जांपल इन किंगडम मोनेरा में विच एनिमल आर इंक्लूडेड और विच ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिस्कवर हुए, दे आर कंसिस्ट ऑफ अ यूनिसेलुलर और दे आर अ प्रोकैरियोट्स, यानी वो यूनिसेलुलर थे। सबसे पहले इब्तदा जो की गई ऑर्गेनिज्म को वो यूनिसेलुलर थे। सो दैट्स मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन अ किंगडम मोना दे आर अ यूनिसेलुलर एंड मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूडेड मोना दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे आर यूनिसेलुलर, यानी वो एक सेल, यूनि मीन 1, यानी वो एक सेल पर मुश्तमिल थे। बट दे लिव इन टुगेदर इन अ क्लस्टर फॉर्म, इन अ चेन फॉर्म और इन अ कॉलोनीज ऑफ सेल्स, यानी वो चाहे यूनिसेलुलर थे लेकिन ज़्यादातर जो थे वो चेन की शक्ल में, ठीक है, यूँ करके यूँ चेन की शक्ल में या एक झुंड या एक क्लस्टर या हजूम की शक्ल में रहते थे, या फिर कॉलोनी बना के यानी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर रहते थे। तो ये इसके अलावा दे आर मोस्ट हेट्रोट्रोफ्स। अब हेट्रोट्रोफ्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ, जो खुद अपनी खुराक या देम सेल्फ अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, दे आर खुद तैयार नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इनमें से ज़्यादातर जो थे वो मोनेरा में जो ऑर्गेनिज्म थे वो हेट्रोट्रोफ्स थे, बट कुछ जो थे वो फोटोसिंथेटिक भी थे क्योंकि उनके अंदर क्या था, क्लोरोफिल मौजूद था। तो क्लोरोफिल जिस पार्ट में होता है या जिन ऑर्गेनिज्म में होता है कि तो वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, देयर आर ऑटोट्रोफ्स। बट मोस्ट ऑफ द मोनेरा और ऑर्गेनिज्म जो थे इंक्लूडेड वो क्या थे, हेट्रोट्रोफ्स थे, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया, जैसे आपको पता है कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, किसी दूसरे बॉडी में, किसी दूसरों के बॉडी में जाके जो है वहाँ से खुराक लेते हैं और फिर वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। इसी तरह साइनोबैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया की एक टाइप है जो हेट्रोट्रोफ है और वो खुराक जो है वो दूसरे जानदारों से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक थे ऑन द बेसिस। आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूडेड है उनके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो देखें किंगडम प्रोटिस्टा क्या है। नो, द किंगडम प्रोटिस्टा द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन वो प्रोकैरियोट थे, जबकि ये क्या थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे या कंसिस्ट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर थे, इतने कॉम्प्लेक्स या हाई मल्टी सेलुलर नहीं थे, यानी उनकी बॉडी बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल नहीं थी, बस ये कुछ सेल पर मुश्तमिल थी। सो ये दे आर कॉल्ड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा इसकी टाइप उसने बताई है, जैसे कि एल्गी, इसके अलावा एल्गी के अलावा प्रोटोजोन, फंजाई, ये इसकी टाइप्स थी। ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ थी ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट सम स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स फॉर लाइक, जैसे कि एल्गी जो थे वो प्लांट लाइक थे, यानी उनमें क्लोरोफिल मौजूद था, सेल वॉल मौजूद थी, प्लांट लाइक थे, प्लांट जैसे, रियल प्लांट जैसे नहीं थे, ठीक है। वो आपको अलग किंगडम मिलेगा प्लांटी का, लेकिन ये प्लांट जैसे इस बिना पर थे कि इसमें थोड़ा सा क्लोरोफिल और सेल वॉल पाई जाती थी, लेकिन एक हायर प्लांट की तरह सेक्स ऑर्गन यानी मेल और फीमेल गैमेट नहीं थे, यानी सेक्स ऑर्गन नहीं थे, और ना ही ये अपनी लाइफ साइकिल के दौरान जो है वो एम्ब्रियो या ऑफस्प्रिंग या बेबी बनाते हैं, जैसे कि प्लांट भी है उनमें भी एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बता दिया था। ऑफस्प्रिंग या आप कह रहे हैं कि एक बेबी प्लांट होता है छोटा जो ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाता है, तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ प्लांट की में। तो एल्गी जो थे वो मैंने आपको बता दिए प्लांट लाइक थे बट नॉट आर रियल प्लांट। नो प्रोटोजोन, दे आर नॉट रियल एनिमल लाइक, जैसे एनिमलिया, बट लुक लाइक अ एनिमल। और ये प्लांट लाइक इसलिए नहीं थे कि इनमें सेल वॉल की कमी थी, यानी सेल वॉल नहीं थी, और ना ही इनमें क्लोरोफिल मौजूद था। इसी तरह फंजाई जिसको बाद में अलहदा किंगडम में रखा गया, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म थे वो कुछ हद तक प्रोटिस्टा से मिलते हुए फंजाई लाइक थे, यानी सिंपल मल्टी सेलुलर थे, और इसके अलावा जो थे वो लगते ऐसे थे जैसे कि वो उन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाए या फिर या फंजाई में रखा जाए। तो ये फंजाई लाइक यानी फंजाई की तरह के थे बट नॉट रियल इन अ फंजाई। नाउ द थर्ड किंगडम इज़ अ किंगडम फंजाई। अब फंजाई में जो थे वो क्या थे, दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर। अब आप पीछे देखें कि ये जो जिस तरह ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है तो ये भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये देखें कि ये मैं आपको बताएं, ये भी कुछ हेट्रोट्रोफ थे और कुछ ऑटोट्रोफ थे, लेकिन ये टोटली जो हैं हेट्रोट्रोफ थे, यानी अपनी खुराक खुद नहीं बनाते थे। इसके अलावा दे आर आ डीकम्पोज़र यानी ये दूसरे के जो पार्टिकल्स हैं या दूसरे को की तोड़ फोड़ में या उसकी शिकस्त और रीख्त में या उसकी किसी और ऑर्गेनिक मटेरियल की तोड़ फोड़ करते हैं और उनसे अपनी खुराक लेते हैं, ठीक है। तो वो जो तोड़ फोड़ दूसरे ऑर्गेनिज्म के पर रिले करें, यानी उस पर डिपेंड करें और उनकी तोड़ फोड़ करें, तो वो डिकम्पोज़र होते हैं। और
ख़ास तौर पे जब ये जहाँ जिसको ये डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ पर ये एंजाइम खारिज करते हैं ताकि उस डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए जो है उसकी खुराक को तोड़ फोड़ करें और ख़ुद अपने लिए उसकी खुराक को ले लेते हैं। यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ये डिपेंड करते हैं क्योंकि हेट्रोट्रोफ होती हैं, तो सो दे आर डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। सो इसीलिए ये डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज करते हैं और फिर ये जो है दूसरों से अपने एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा नंबर 3 इसका करैक्टरिस्टिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनका एब्जॉर्प्शन। अभी मैंने आपको बताया कि ये ख़ुद अपनी खुराक तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक को जो है वो लेते हैं और खुराक लेने का तरीका ये है कि ये उसकी खुराक को जज़ब कर लेते हैं। यानी जो है वो खुद अपनी खुराक तैयार नहीं करते, ना ही इंजेक्शन करते हैं, बल्कि एक एब्जॉर्प्शन या जज़ब करने का एक तरीका होता है खुराक को। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है जो अब इनमें से किसी यानी प्लांट का भी नहीं है, प्रोटिस्टा का भी नहीं है, ना ही एनिमलिया का। नाउ फोर्थ इज द किंगडम प्लांटी। दे आर यूकैरियोटिक मल्टी ऑटोट्रोफ्स क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। प्लांट जो हायर प्लांट है और प्लांट के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ तफसीली कि प्लांट जो होते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपनी खुद बना सकते हैं बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। इंसान से एनर्जी लेकर ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और इसके अलावा दे हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, यानी इनमें उसी तरह जैसे कि हायर एनिमल में मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, तो दे हैव आल्सो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड एम्ब्रियो यानी ऑफस्प्रिंग यानी छोटा बच्चा प्लांट का होता है जो डेवलप होकर न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मिसाल है, सॉरी ये मैंने आपको बताया नहीं, ये है मशरूम जो है वो फंजाई की एग्जाम्पल है। और इसके अलावा किंगडम प्लांटी में आप बहुत सी प्लांट की मिसालें दे सकते हैं, जैसे मोसीज एक ग्रुप है, ठीक है, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं फर्न्स और मोसीज, उन्हें ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती यानी फ्लावर नहीं होती, ठीक है, वो मोसीज। और वो ग्रुप जो फ्लावर देते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। तो ये सब हायर प्लांटेड हैं जो कि किंगडम प्लांटी में पाए जाते हैं। नो फिफ्थ इज द किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया यानी हायर एनिमल, नॉट अ लुक लाइक एनिमल बट के रियल एनिमल, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूडेड है। दे आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर एंड व्हाट मीन कंज्यूम मैंने इस्तेमाल करने वाले, यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि प्रिपेयर्ड जो है बनी बनाई खुराक इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इंसान जो है वो अपनी खुराक खुद नहीं बनाता बल्कि प्रिपेयर्ड जो है वो खुराक इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गए, ठीक है, मटन हो गया, ये सब चीज़ें, यानी खुराक जो है वो दूसरे जानवरों से हासिल करता है या पौधों से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप समझ लें कि आप खुद के लिए बता रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग साइंटिफिकली इंक्लूडेड इन एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन है जो मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप फूड जो है वो एक स्पेशलाइज कैविटी में यानी जैसे स्टमक है उसमें जो है वो डाइजेस्ट होती है, ठीक है, स्पेशल कैविटी है, यानी कुदरत ने जो हायर एनिमल है उन्हें एक स्पेशल कैविटी दी है जहाँ पर वो एंजाइम को सिक्रीट करके, एंजाइम मैंने बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस के स्पेशल मटेरियल हैं जो हेल्प करते हैं ना डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये स्पेशल कैविटी होती है। इसके अलावा इनमें सेल वाल नहीं होती क्योंकि सेल वाल की कमी होती है इस वजह से कि दे हैव नॉट क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, यानी प्लांट एनिमल
प्लांट से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि प्लांट में क्लोरोफिल होता है, सेल वॉल होती है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल और सेल वॉल की कमी होती है। और दे शो अ प्रॉपर मूवमेंट। ये एनिमल जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो एक वाजिया हरकत करते हैं या मूवमेंट करते हैं, जबकि प्लांट में ये थोड़ी सी मूव तो वो करते हैं लेकिन वो एक स्पेशल मूवमेंट नहीं होती।